हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा एल&टी का WL4410 जो कि डिजिटल मल्टीफंक्शन मीटर है, उसके बेसिक फंक्शन और हमारा उसका वायरिंग कनेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है। उसके बाद मैं और 2-3 वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको डिटेलली बताऊँगा इसका प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे और इसका क्या क्या पैरामीटर ये इंडिकेट करेगा, ठीक है, या फिर क्या क्या पैरामीटर हम इससे देख सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ऑलरेडी एक सीरीज़ लेके आया हूँ या फिर प्लेलिस्ट बनाया हूँ जो कि ईटा स्मार्ट 16R के ऊपर जो हमारा APFC पैनल में यूज होता है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी आप देख पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए हमारा मल्टी फंक्शन मीटर के बारे में शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका 4 फंक्शन की है। जैसे ये देख सकते हैं, ये हमारा एंटर की है, ठीक है। ये किसी भी पैरामीटर को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। ज़्यादातर हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं किसी भी वैल्यू को चेंज करने के लिए इसको प्रेस करके फिर उसको चेंज करने के बाद उसको सेव करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है। और इसके ऊपर एक ई लिखा हुआ है। ई का मतलब दोस्तों एनर्जी, ठीक है। इसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो मैं एनर्जी रिलेटेड सारा पैरामीटर मैं चेक कर पाऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा ये अप बटन है, ठीक है। तो दोस्तों, अप बटन क्या है? हमारा जब प्रोग्रामिंग करते हैं उस केस में हम अप डाउन कर सकते हैं और अलग अलग फंक्शन को सिलेक्ट करने के लिए ये अप और डाउन बटन यूज करते हैं, ठीक है। और जब हमारा कोई इंटीजर वैल्यू होता है उसको बढ़ाने के लिए ये हम अप बटन यूज करते हैं और हमारा इंटीजर वैल्यू को कम करने के लिए ये डाउन बटन दबाते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है पी मतलब ये पावर, ठीक है। तो दोस्तों, पावर का जितना सारा मेजरमेंट है, जैसे मान लीजिए एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, पावर फैक्टर, ये बटन दबाने से ये सारा दिखाएगा, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं। और हमारा बी जो लिखा हुआ है इसमें बेसिक पैरामीटर दिखाएगा। बेसिक पैरामीटर क्या है? जैसे करंट दिखाएगा, वोल्टेज दिखाएगा, फ्रीक्वेंसी दिखाएगा, ठीक है। ये सब बेसिक पैरामीटर दिखाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पर बुक बटन दिया हुआ है। तो दोस्तों, जब इसको मैं क्लिक करूँगा इसमें हमारा हर चीज़ का हाई वैल्यू, लो वैल्यू, मतलब हमारा कितना हाई गया है, करंट कितना हाई गया है, वोल्टेज कितना हाई गया है, लो में कितना गया है, ये सब डिटेल्स इसमें दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है इन दोनों के बीच में, ठीक है। मतलब हम अगर ऑफ की और एंटर की एक साथ दबा के रखेंगे तब हमारा प्रोग्राम ऑन हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जब अप डाउन बटन और अप बटन एक साथ दबाएंगे ये तो हमारा क्लियर का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम देखेंगे ये एलईडी इंडिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 3 लिखा हुआ है। एक तो एम लिखा हुआ है, एक नॉर्मल दिया हुआ है, एक के लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एम मतलब मेगा है, ये नॉर्मल मतलब नॉर्मलिटी, मतलब वोल्टेज का वोल्टेज दिखाएगा, करंट का एम्पियर दिखाएगा, मतलब पावर का हमारा वाट दिखाएगा। जब पावर केस में ये के जलने लगेगा तो किलोवाट हो जाएगा, जब एम जलेगा तो मेगावाट हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे, मैं अभी देखिए ये एम जल रहा है मतलब ये इतना मेगावाट आवर, देखिए ये हमारा वाट आवर है, ये एम पे जल रहा है मतलब इतना मेगावाट आवर, ठीक है। अगर मैं फिर से ब्लिंक करूँगा, देखिए ये हमारा के पे जल रहा है मतलब ये kVAR/H, ठीक है। ये यूनिट ऊपर लिखा हुआ है तो ये के जल रहा है तो इतना kVAR/H हमारा पावर चल रहा है। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम देखेंगे डाटा साइन जो दिया हुआ है ये कब ब्लो करेगा? जब हमारा कम्युनिकेशन एक्टिवेट होगा। अगर हम यहाँ से रिमोटली हमारा सिस्टम में ये सारा डाटा भेज रहे होंगे तो ये हमारा ग्लो करेगा। और हम किसके थ्रू भेजेंगे? हमारा एक पीछे कनेक्टर लगा हुआ है जो कि RS485 का लगा हुआ है, ठीक है। वो क्या है? मोड बस कम्युनिकेशन सिस्टम है। वो हमारा सिस्टम को हमारा ये सारा डाटा भेजता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये वाला, ये पल्स का है, ये ब्लिंक कर रहा है मतलब हमारा सेंस कर रहा है। हमारा मल्टीफंक्शन मीटर फ्रिक्वेंटली हमारा मेज़र कर रहा है कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना करंट आ रहा है, हर चीज़ दिखा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है? ये इनपुट आउटपुट है, ठीक है। इसमें रिले का ऑप्शन होता है, ये
मल्टीफंक्शन मीटर में रिले का ऑप्शन नहीं है, नहीं तो ये अलग से रिले होता है जहाँ पर हमारा मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर होता है या फिर वोल्टेज होता है या फिर कुछ अलार्म होना होता है। तब हम अलग से कुछ इंडिकेशन लगाते हैं कि हमारा मान लीजिए WL5000 में उसमें मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर का सिस्टम है और उसमें रिले ऑप्शन है, तो जब मैक्सिमम डिमांड आ जाएगा हम ऐसा सिस्टम कर देंगे, ये रिले एक्टिवेट हो जाएगा और हमारा एक LED जलने लगेगा। ठीक है, तो उससे हम पता चलेगा या फिर रूटर बजने लगेगा कि हमारा मैक्सिमम डिमांड रीच कर रहा है कि हम कुछ लोड कम कर ले, इसलिए ये ऑप्शन दिया होता है। इसमें ये WL4410 में इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा हो गया बेसिक डिटेल्स के बारे में। नेक्स्ट हम इसका वायरिंग के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों उसके लिए हम उसका बैक साइड जाना होगा। तो दोस्तों चलिए उसका बैक साइड को देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बैक साइड है मल्टीफंक्शन मीटर का। इसमें सबसे पहले हम जो देखेंगे, यहाँ जो लिखा हुआ है डिजिटल पैनल मीटर, जो कि करंट सेकेंडरी ले सकता है 0.05 से 5 एम्पियर, 5 एम्पियर +1 एम्पियर। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया, हम इधर जो CT होता है उसका 2 टाइप का CT होता है, एक तो 5 एम्पियर वाला CT होता है, एक तो 1 एम्पियर वाला CT होता है। तो दोस्तों दोनों CT को हम चाहे यूज कर सकते हैं, हमारा मर्जी, हम 5 एम्पियर का यूज करें या फिर 1 एम्पियर का यूज करें। दोनों CT का जो आउटपुट होगा ये मेजर कर सकता है और इसका रेंज क्या है, ये 0.05 एम्पियर मिनिमम इसको होना चाहिए। उसके नीचे अगर आएगा तो हमारा मल्टीफंक्शन मीटर रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, वोल्टेज इनपुट 50 to 520 वोल्ट AC। ठीक है, अगर 50 वोल्ट से कम आया तो ये एरर दिखाएगा या फिर डिस्प्ले नहीं करेगा। अगर 520 वोल्ट से ज़्यादा आया तो फिर क्या होगा, हमारा मीटर का डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो कनेक्शन लिखा हुआ है वोल्टेज का, ये हमारा PT के लिए दिया हुआ है और ऊपर का हमारा CT के लिए दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहला जो है, हमारा मीटर को रन होने के लिए उसको पावर सप्लाई चाहिए, इसलिए हम मीटर को ऑक्सिलरी सप्लाई देते हैं। ठीक है, हर मीटर के लिए ऑक्सिलरी सप्लाई चाहिए होता है। किसी किसी का वोल्टेज रेंज अलग हो सकता है, पर सबको सिंगल फेज का ज़्यादातर ऑक्सिलरी सप्लाई चाहिए होता है। इधर N। ठीक है, लाइन ये न्यूट्रल, मतलब इधर हमें सिंगल फेज का सप्लाई देना ही पड़ेगा, या फिर 240 वोल्ट का AC हो DC हो उतना सप्लाई देना पड़ेगा, जो कि हमारा मीटर के लिए अच्छा रहेगा। उसका रेंज भी आप देख सकते हैं 80 से 300 तक हम वेरी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है सिंगल फेज ऑक्स सप्लाई ओनली। अगर हम 3 फेज का सप्लाई दे देंगे या फिर 2 फेज का सप्लाई दे देंगे तो क्या होगा, हमारा मीटर डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा ये जो लिखा हुआ है VN, VB, VY और VR, मतलब ये R फेज का वोल्टेज, Y फेज का, B फेज का विथ रेफरेंस टू न्यूट्रल, मतलब हम लाइन टू लाइन वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं और फेज टू फेज भी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बस बार के साथ ये कनेक्शन कर देंगे, मतलब बस बार से एक वायर ला के इधर कनेक्शन दे देंगे एक MCB के थ्रू। ठीक है, अगर हमारा 650 वोल्ट में अगर सप्लाई चल रहा होगा या फिर 11,000 में चल रहा होगा, उस केस में हमको क्या होगा, PT लगाना पड़ेगा, जिसका रेशियो मेंटेन हमको करना पड़ेगा और प्रोग्रामिंग में डालना पड़ेगा। यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग में हम डालेंगे, इसका प्राइमरी भी 415 है, सेकेंडरी भी 415 है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा वोल्टेज के लिए हो गया, वोल्टेज मेजरमेंट के लिए। और नीचे जो लगा हुआ है ये करंट मेजरमेंट के लिए, जैसे AR, AY, AB, ये तीनों CT का जो इनपुट है इधर आएगा। हर CT का एक S1 S2 होता है, जैसे R फेज का, Y फेज का, B फेज का। ठीक है, तीनों का S1 S2 इधर आके साइमल्टेनियसली कनेक्टेड हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा करंट का हो गया और वोल्टेज का हो गया, और इसके अंदर बहुत सारा एल्गोरिथम लगा हुआ है जो कि करंट और वोल्टेज से सारा अलग अलग पैरामीटर, कितना एनर्जी चल रहा है, कितना पावर चल रहा है, कितना पावर फैक्टर चल रहा है, वो सारा कुछ मेजरमेंट कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने एक बोला था एक RS485 का कम्युनिकेशन, तो दोस्तों ये कम्युनिकेशन इसके थ्रू होगा। ठीक है, इधर देख सकते हैं इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये लिखा हुआ है RS485 और इधर 2 स्क्रू लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इस रिमोटली हम चेक कर सकते हैं हमारा कितना पावर चल रहा है, कितना करंट चल रहा है। ये सारा डाटा जो इसमें दिखाता है वही सब हम दूर से
कोई सिस्टम में बैठ के हम चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमको इसमें कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों दूसरा जो मॉडल होता है, जैसे ये हमारा 4410 है, वैसे ही 5000, 5010, 6000 उसके अलग अलग मॉडल होता है। उसमें ये जैसे ये कैट 6 का केबल का कनेक्शन दिया होता है, ठीक है, USB पोर्ट टाइप का होता है, इधर अलार्म का ऑप्शन दिया होता है, पर ये इतना एडवांस नहीं है, इसलिए इसमें इतना ही फंक्शन दिया हुआ है। दोस्तों ये था पार्ट 1 वीडियो जो कि मल्टीफंक्शन मीटर का बेसिक डिटेल्स और वायरिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका प्रोग्रामिंग में कैसे कैसे करते हैं और क्या क्या चेंज करने से क्या हमारा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, उसको हम पूरा डिटेलली देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।